यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम अपनी सारी ट्रॉफी दिखाने वाले हैं, जिसमें यूवी की भी ट्रॉफी है और मेरी भी ट्रॉफी है। तो गाइस, यहाँ पे मेरा एक मेडल है सिल्वर वाला, ये दो मेरे सिल्वर मेडल है और दोनों की मैंने वीडियोस डाली है। ये वाली ट्रॉफी मेरी है, ये वाली भी, ये वाली ट्रॉफी भी गाइस मेरी है। ये वाली यूवी की है, ये वाली भी यूवी की है। और ये यूवी का रेस में मेडल आया था, मेरे को भी अच्छा लगा कि उसने एक मेडल जीता। और अब हम अपने नए मेहमान से मिलाने वाले हैं, जो कि है अपने दादा। दादा, अपना नाम बताओ। नरेंद्र। नरेंद्र मोर। हाँ। जैसे मेरा सोविक मोर है, इनका नरेंद्र मोर है। तो हम यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे थे कि गन्ना कैसे बनता है, फैक्ट्री में कैसे लेके जाते हैं, मूंगफलियाँ कैसे बनती है, और अभी मूंगफलियाँ ही खा रहे थे गाइस हम। तो गाइस, अभी हम ऐसी टाइम पास में बातें कर रहे थे। अभी छत पे बातें तो बताते हैं ना हर चीज को। हाँ मूंगफली कैसे पैदा होती है। हाँ, दादा ये बताओ, मूंगफली कैसे पैदा होती है और वो हाँ। गन्ने कैसे बनते हैं, बताओ। जमीन के अंदर जो है इसको उगा देते हैं। इसकी बेल होती है, उसमें से जैसे आलू और आपका गाजर निकलती है, ऐसे मूंगफली निकलती है। इसी तरह गन्ना है, उसका जूस निकालते हैं, उसको बॉयल करते हैं, मशीन होती है, वो उसकी चीनी बनाती है। और चीनी पैकिंग हो गई बाहर गोदामों में लग जाती है, उसके बाद मार्केट में चली जाती है गन्ने की। आप ऐसे गाइस, आपने सुना होगा तो मेरे दादा ने सारा सब कुछ सही बताया। दादा को दिखी ना सारी चीजें। मेरे दादा भी पहले वो जॉब करते थे, तो अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे सारे सब कुछ बना के दिखाया है कि ये अरे ऐसे दादा तो मूंगफलियाँ बहुत काम कैसे करता बनती था। है, गज्जों की कैसे बनती है, और वो गन्ने कैसे बनते हैं, ये सब तो गाइस आपको पता ही होगा। बट मेरे दादा ने कुछ अलग बताया। तो गाइस, आपको गुड प्रणाली नाइट। दिखा सकते हैं कैसे चीनी बनती है। मशीन होती है, वो रोटेट करती है, मोटरें होती हैं, वो घुमाती है। मशीन घूमेगी, उसके अंदर जाली होती है। जब उसके अंदर सिरा जाएगा तो उसकी चीनी बनेगी। चीनी बेल्ट के ऊपर गोदाम में जाएगी। सिलाई मशीनें होती हैं, वो 50 किलो का कट्टा उसके अंदर पूरा पैक कर देती है। उसके बाद वो गोदाम में लग जाता है। वहाँ पे हीटर होते हैं ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। गर्म चीनी बनती है, ऐसे हाथ लगाओगे पूरी गर्म होती है, वो सूख जाती है, तब उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता। गाइस, मेरे दादा हरियाणा के, और गाइस आपको भी पता है हमारी पूरी फैमिली हरियाणा से है। तो गाइस, गुड नाइट। 24 घंटे के अंदर कम से कम 5,000 बोरी तो मामूली बात है, वो बना देते हैं। ओ वाओ। 5,000 बोरी 24 घंटे के अंदर। ठीक। 5,000 बोरी देख लो कितनी होती है, कितना गाइस, गन्ना है। मेरे मेरे दादा भी ऐसी जॉब में लगे हुए हैं। मेरे दादा गवर्नमेंट जॉब के थे पहले। कहे दादा पूरे प्लांट को संभालता था। पूरे प्लॉट को इतने संभालते आदमी थे थे मेरे हमारे दादा। पास। हाँ हाँ दादा के नीचे कितने आदमी काम करते थे। हाँ। दादा पूरे उसका जो है पूरे प्लांट को अकेला दादा अंडर होता था। दादा ने उधर एक प्लॉट भी ले रखा था। और वो वहीं पे पानीपत में उनकी ड्यूटी होती थी। वो कभी कभी आते थे, जब वो आते थे तो मैं वो 5-6 साल का होऊंगा। और छोटा बच्चा था मेरा तो। जब मैं 7-8 साल का हुआ तो दादा रिटायर तब हुए थे। अरे दादा ने 34 साल नौकरी करी। हाँ, 34। 34 ईयर्स 2 साल और मतलब हम्म दादा ने 36 साल नौकरी करी है। अब तुम देख लो, तुम 36 साल के थे, तेरे पापा मम्मी पैदा नहीं हुए थे। गाइस, उससे पहले सर्विस में जा चुका था मैं, ये तुम देख लो। मेरे दादा कभी कभी आते थे जॉब से। तो गाइस, जब जब दादा आते थे ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं और दादा के साथ बहुत ज़्यादा चीज टाइम लाता स्पेंड। देने के लिए। हाँ, मेरे लिए दादा एक वुडन ट्रैक्टर लाए थे, वो पता नहीं अब किधर गया। और एक बॉलिंग की बॉल, ये टॉयज वाली जो आती है ना, प्लास्टिक वाली। तो पता नहीं, मैं शादीपुर में रहता होगा तब, पता नहीं। तो गाइस, और मेरे दादा वो और इन्फॉर्मेशन देंगे। ये हाँ वेरी गुड। हाँ अच्छे बच्चे हैं। हाँ सीखेंगे तभी तो पता लगेगा कोई चीज़। यस गाइस। देखेंगे करेंगे। हाँ अब दादा ने हर चीज़ बाहर जाता था, देखता था, हैं आदमी में बैठता था, तभी तो पता लगा।
तभी तो दादा को यहाँ तक जो बड़ा आदमी होता है उसने हर चीज़ का पता होता है, कहाँ पे क्या काम करना है, हाँ जी। कैसे करना होता है, आज ये काम ऐसे करना है। सो गाइस दादा ने गांव में भी काम किए, भैंस भी संभाली हैं, खेत में भी काम किया है। सुबह दादा 5 बजे उठ के खेत में चला जाता था। अब देख लो तुम, अब तो दादा, अब तो गाइस हम शहर में रहने लग गए। तब तो दादा गांव में रहते थे। तब का टाइम गाइस अलग था और अब का टाइम गाइस थोड़ा सा अलग हो चुका। अब के टाइम पे थोड़ा फैंसी हो चुका है, तब के टाइम पे सारा सब कुछ सिंपल था गाइस। जब थोड़ा सा भी चांदना होता है ना सूरज का, उस टाइम तो दादा जो है काम करके रास्ते में आता था। उसके बाद नहा के फिर ड्यूटी जाता था। उसके बाद दिल्ली भी आता था तुम्हारे पास, हैं इनको संभालना। दादा आप दिल्ली कितने महीनों में आते थे? नहीं, मैं वीकली तो आता ही था, नहीं तीसरे चौथे दिन भी आ जाता था। तीसरे चौथे डेली, दिन हाँ में डेली आप अपडाउन भी रहा। 1-2 बार ही आए हो बस। सुबह ऐसा है, एक दिन तेरी दादी के पास जाता था, एक दिन यहाँ आता था, एक दिन वहाँ रुक जाता था। ऐसे था मेरा। एक दिन पानीपत रुक गया, एक दिन गांव में दादी के पास आ गया, वहाँ का काम कराया। और गांव में है कोई चीज़ की ज़रूरत है कुछ वो दे आया दादी को। उसके बाद यहाँ पानीपत से यहाँ दिल्ली आ गया। फिर जब दिल्ली आते थे तो गाइस मज़े बहुत आते थे दादा के दिल्ली साथ। ट्रेनों में आता था मैं। 8-9 बजे दादा पानीपत से चला आया है, रात को पहुँचाया 11-11 बजे, और सुबह फिर बज गया। सुबह फिर दादा तुम देख लो सर्दी के टाइम में भी गाइस सर्विस है बेटे, ये तो देखो और इंटरेस्ट के ऊपर है। इतना पापा मेहनत करता है, सुबह जाता है कितनी दूर मोटरसाइकिल पे। हाँ जी गाइस। यही है गुड़गांव। हाँ गुड़गांव देख थोड़ा लो सा कितनी दूर है। दूर है। गुड़गांव में ऑफिस है। जो आदमी करता है उसको पता है, सर्विस है, इसमें मेहनत नहीं करेंगे, 2 पैसा नहीं कमाओगे तो लगाएंगे कहाँ से। यस गाइस। मेहनत करोगे, अच्छी उस पर जाओगे, हैं काम करोगे, अपना आगे तरक्की होगी, हर चीज़ बढ़ेगी। अरे गाइस दादा ने तो छोटे छोटे कमरों में गुजारा किया वहाँ। बलजीत नगर में देखे है ना वो कमरे छोटे छोटे। गाइस हम पहले शादीपुर रहते थे बलजीत नगर। मैंने अपने सारे दोस्तों को भी बता रखा है कि हम पहले बलजीत नगर रहते थे। उधर जब से हम यहाँ रमेश नगर शिफ्ट हुए ना, तब से मैंने यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। और वो यहाँ पे कमरे भी बड़े बड़े हमने ले रखे हैं। वैसे भी जब हम उधर जाते हैं ना बलजीत नगर, पूरा कंजस्टेड एरिया रहता है। तब गाइस जब हम उधर रहते थे तो तब बहुत बड़ा एरिया लगता था और कमरे भी बड़े बड़े लगते थे। उस टाइम थोड़ी जगह खुली थी, अब तो कंजस्टेड वगैरह है। हाँ गाइस जैसे हम वो भरी जगह में जाते हैं और फिर कई साल रहने के बाद हम उस वो छोटी दबी दबी जगह में रहते हैं, तो गाइस ऐसा लगता है कि हम पूरे ऐसे भीचे से हुए हैं, जैसे कि वो ट्रेन में या ऐसे। तुम्हारे को आराम से सो भी जाते हो, आराम से खेल भी लेते हो। बैठने की भी जगह है, वो तो एक कमरे में थोड़ी थोड़ी जगह होती थी, वहाँ कहाँ खेल लेंगे, हम तो उस बेड के ऊपर ही सोते थे बस। उसी के ऊपर खेल लेते थे, तो एक बेड पे ही जो है शोर मचा देते थे सारे। गाइस पहले हमारे पास एक पेट भी था, डॉग। उसका नाम दादा क्या था? डबल बेड के ऊपर घूमते दादा जो हमारे पास एक डॉग था पहले। वो भाई पता नहीं नाम तो उसका था क्या, पता नहीं, भूल गया। डॉगी था एक। हाँ वो बड़ा सड़ा था, वो कुछ नहीं कहता। हाँ बच्चों को ना कभी काटा नहीं, ना उसकी कोई बेचारे की शिकायत थी। आज तक और दादा कभी कभी ऐसे शैतान भी हो जाता था, है ना? नहीं कुछ नहीं करता था वो। गाइस वो कभी कभी ऐसा कुत्ता नहीं था वो, मेरे दादा पालतू कुत्ता था वो। हाँ मेरे दादा के बेड में कभी कभी नीचे घुस जाता था, दादी निकालती थी फिर। वाह, वो आराम से सोता था। हाँ फिर पता नहीं एक बार रात को क्या हुआ, हम अपने फ्लोर पे सो रहे थे, आधी रात का टाइम था। वो पता नहीं वॉशरूम करने गया था। वो वैसे तो बालकनी में ही सोता है, वो गली को बालकनी में सोता था। तो फिर एक बार पता नहीं रात को एकदम से उसको कोरोना हो गया, एकदम से उसको पता नहीं कुछ वायरस हो गया होगा। अरे वैसे ही भाग जाओ, उसको कुछ नहीं हुआ वो तो। So guys, vlog ended. Good night.